पिताजी की आंखों की रोशनी जा रही थी और पुश्तैनी घर नीलाम होने वाला था। तब बेटे ने कबाड़ से बनाई ऐसी मशीन की पूरा गांव देखता रह गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक मशीन या आविष्कार की नहीं है। यह कहानी है एक बेटे के संघर्ष की, जो अपने पिता के स्वाभिमान के लिए अंधेरे से लड़ गया। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बनारस के घाटों से कुछ दूर गंगा किनारे बसा था एक छोटा सा गाँव, तानापुर। यह गाँव कभी अपनी रेशमी साड़ी और कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ के घर घर में खटखट की आवाज़ आती थी, जो हथकरघा हैंडलूम चलने का संगीत था। लेकिन वक्त बदला और मशीनों का दौर आया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई और तानापुर के बुनकरों का अहंग हुनर अंधेरे में डूबने लगा। पर तानापुर की सबसे बड़ी समस्या मशीनें नहीं थी, समस्या थी बिजली। गांव में बिजली आती कम थी और जाती ज़्यादा थी। और इस अंधेरे में बादशाह था सेठ गिरधारी लाल। गिरधारी लाल के पास गाँव का एकमात्र बड़ा डीजल जनरेटर था। वह मनमाने दामों पर बुनकरों को बिजली देता था और जो उसकी कीमत नहीं चुका पाता था उसका काम ठप हो जाता। इसी गांव का एक पुराना जर्जर सा मकान था किशन बाबू का। किशन बाबू तानापुर के सबसे पुराने और मंझे हुए बुनकर थे। उनकी उंगलियां जब धागों पर चलती थी तो साड़ी पर कहानियां लिख जाती थी। लेकिन आज किशन बाबू का घर खामोश था। घर के आंगन में किशन बाबू सिर पकड़े बैठे थे। उनकी पत्नी राधा देवी उनके पास बैठी आंखों में आंसू लिए उन्हें निहार रही थी। सामने खड़ा था उनका 22 साल का बेटा राघव। राघव शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बीच में छोड़कर आया था, क्योंकि घर के हालात ने उसकी फीस भरने से मना कर दिया था। सेठ गिरधारी ने साफ कह दिया, अगर कल शाम तक पिछला बकाया और इस महीने का किराया नहीं दिया तो वो बिजली का कनेक्शन हमेशा के लिए काट देगा। किशन बाबू की भारी आवाज़ में कहा। लेकिन पिताजी, हमें महारानी साड़ी का ऑर्डर पूरा करने के लिए सिर्फ 3 और चाहिए। अगर बिजली नहीं मिली तो हम रात में काम कैसे करेंगे, और अगर यह ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हमारी यह पुश्तैनी हवेली गिरवी रखनी पड़ जाएगी। राघव ने चिंता जताते हुए कहा। किशन बाबू ने आंखों में मोतियाबिंद उतर रहा था। दिन की रोशनी में तो वो थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन ढलती शाम के बाद बिना तेज रोशनी के बारीक रेशमी धागों को पिरोना उनके लिए नामुमकिन था। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज़ गूंजी। अरे ओ किशन! यह सेठ गिरधारी था। गले में सोने की चैन और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। उसके साथ उसके 2 लठैत भी थे। सेठ जी, आप यहाँ? किशन बाबू हड़बड़ा कर खड़े हो गए। मैंने सुना है कि शहर से बड़ा ऑर्डर मिला है, 50,000 का मुनाफा होने वाला है। तो मेरा हिसाब कब करोगे? गिरधारी ने पान चबाते हुए कहा। सेठ जी, बस यह साड़ी तैयार हो जाए, परसों डिलीवरी है। पैसे आते ही आपका एक एक पाई चुका दूंगा। बस 2 दिन, 2 दिन बिजली मत काटी। किशन बाबू ने हाथ जोड़ लिए। गिरधारी हंसा। 2 दिन? अरे किशन, मुक्त की रोशनी तो सूरज भी नहीं देता, शाम को ढल जाता है। 5,000 रुपये अभी जमा करो, वरना आज रात से तुम्हारे घर में दिया भी नहीं जलेगा। 5,000? हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं सेठ जी। राधा देवी रो पड़ी। तो फिर अपनी ये पुरानी खटारा मशीनें और ये मैं घर मेरे नाम कर दो। वैसे भी अब तुम्हारी आंखों में वो दम नहीं रहा। गिरधारी ने ताना मारा और अपने आदमियों को इशारा किया। एक आदमी ने जाकर बाहर खंबे से किशन बाबू के घर का तार खींच दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए, राघव चिल्लाया और आगे बढ़ा। लेकिन गिरधारी के पहलवान ने उसे धक्का दे दिया। ये तो बस ट्रेलर है, कल तक पैसे नहीं मिले तो इस घर का सामान बाहर फेंकवा दूंगा। गिरधारी हंसता हुआ चला गया। घर में गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा गया। उस रात किशन बाबू ने मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में काम करने की कोशिश की, लेकिन बारीक रेशम के धागे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी आंखों में पानी बहने लगा। आह, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है। मैं हार गया राघव, मैं हार गया। किशन बाबू अपनी आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे। एक पिता की बेबसी देखकर राघव का दिल छलनी हो गया। उसे लगा जैसे वो पढ़ाई, वो विज्ञान सब बेकार है जो उसके पिता की आंसुओं को न पोंछ सके। राघव गुस्से में घर के पिछवाड़े वाले कबाड़ खाने में गया। वहां उसका पुराना सामान पड़ा था, बचपन की टूटी साइकिल, पुरानी गाड़ियों की बैटरियां, खराब पंखे और तारों का जंजाल। राघव वहीं एक कोने में बैठ गया। उसकी नज़र अपनी पुरानी साइकिल पर पड़ी, जिसे उसने साफ करके उल्टा खड़ा किया था। उसने पहिए को हाथ से घुमाया, लेकिन पहिया तेजी से घूमा। राघव की आंखों में एक चमक आई। उसे अपने फिजिक्स के प्रोफेसर की बात याद आई। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। राघव बड़बड़ाया। अगर सेठ बिजली नहीं देगा तो हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। उसने तुरंत एक कागज उठाया और उस पर एक लकीरें खींचने लगा। उसे एक डायनमो चाहिए था। उसने पुरानी मोटरसाइकिल की दुकान से एक खराब अल्टरनेटर कबाड़ में भाव में खरीदा। घर आकर उसने अपनी पुरानी साइकिल के पिछले पहिए को स्टैंड पर लगाया। राधा देवी ने उसे देखा। बेटा, ये कबाड़ से क्या खेल रहा है? तेरे पिताजी की उम्मीदें टूट रही हैं। माँ, पिताजी से कहो कि वो कल रात काम करेंगे और इतनी रोशनी भी करेंगे कि दिन भी शर्मा जाए। बस मुझे कुछ घंटे दो। राघव ने पूरी रात काम किया। उसने साइकिल की चेन को अल्टरनेटर की पुली से जोड़ा, पुरानी इन्वर्टर की बैटरियों को उस सिस्टम से कनेक्ट किया। एक लकड़ी की बोर्ड पर उसने पुराने स्कूटर के हेडलाइट्स और घर के एलईडी बल्बों को एक सर्किट तैयार किया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि राघव पागलों की तरह अपनी साइकिल पर वेल्डिंग कर रहा है। लोग मजाक उड़ाने लगे। लो भाई, इंजीनियर साहब अब साइकिल चलाकर साड़ी बनाएंगे। बेचारे का दिमाग चल गया है सदमे में। लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर तक उसका यंत्र तैयार था, ऊर्जा चक्र। यह एक पैडल पावर जनरेटर था। जब कोई साइकिल पर बैठकर पैडल मारता तो पहिया घूमेगा,
उससे अल्टरनेटर चलेगा और बिजली पैदा होकर बैटरी में स्टोर होगी। शाम होने वाली थी, किशन बाबू हथकरघे पर बैठे थे, लेकिन मन में डर था। सूरज ढल रहा था और घर में अंधेरा बढ़ने लगा था। राघव बेटा अब तो छोड़ दे, दिया जला दे, जितना हो पाएगा करूंगा, किशन बाबू ने हताश होकर कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आज दिया नहीं, आपकी मेहनत का सूरज चमकेगा। राघव साइकिल पर चढ़ गया। उसने एक गहरा सांस लिया और पैडल घुमाना चालू कर दिया। घर 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 मशीन की आवाज आई, पहले धीरे फिर तेज। राघव ने पैडल की रफ्तार बढ़ाई और तभी एक हल्की सी चिंगारी उठी और किशन बाबू के सिर के ऊपर लगा एक बड़ा एलईडी बल्ब फड़फड़ाया। राघव ने और जोर लगाया, जय बजरंगबली, और अगले ही पल पूरा कमरा धुंधिया रोशनी से नहा गया। रोशनी इतनी तेज थी कि घर का कोना कोना चमक उठा। किशन बाबू ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने रखे रेशम के एक एक धागे को वो साफ देख पा रहे थे। अरे यह तो दिन जैसा उजाला है। किशन बाबू खुशी से चिल्ला पड़े, पिताजी आप काम शुरू कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। राघव ने पैडल मारते हुए कहा। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। किशन बाबू ने तुरंत शटल उठाया और बुनाई शुरू कर दी। खट 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 हथकरघे की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। दोस्तों, अगर आपको राघव का यह जज्बा पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। साड़ी का काम बहुत बारीक था और इसे पूरा करने में पूरी रात लगने वाली थी। राघव लगातार पैडल मार रहा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। राघव के पैरों की नसें तनने लगी, जांघों में असहनीय दर्द होने लगा। पसीना अब धारा बनकर बह रहा था, सांस फूल रही थी। रोशनी थोड़ी कम होने लगी। बेटा तू थक गया है, रुक जा, माँ ने रोते हुए कहा। नहीं माँ, अगर मैं रुका तो पिताजी का हाथ रुक जाएगा। राघव ने दांत भींचकर फिर से रफ्तार बढ़ाई। तभी दरवाजे पर आहट हुई। पड़ोस के काका थे जो रोज राघव का मजाक उड़ाते थे। वे अंदर आए, बिना कुछ बोले राघव के कंधे पर हाथ रखा। उतर जा बेटा, अब थोड़ी कसरत हम भी कर लें। राघव ने हैरान होकर देखा। काका ने उसे उतारा और खुद साइकिल पर चढ़ गए। उन्होंने पैडल मारना शुरू किया और रोशनी फिर से तेज हो गई। थोड़ी देर बाद गांव के 2 और लड़के आ गए। अरे राघव भैया, तूने तो कमाल कर दिया, हटो अब हमारी बारी। देखते ही देखते किशन बाबू के आंगन में गांव वालों की भीड़ लग गई। जो लोग कल तक तमाशबीन थे, आज वो इस संघर्ष में भागीदार बन गए थे। कोई पानी पिला रहा था तो कोई हवा कर रहा था। हर आधे घंटे में कोई नया व्यक्ति साइकिल पर चढ़ता और बिजली बनाता। उस रात तानापुर के उस छोटे से घर में सिर्फ बिजली नहीं बनी थी, बल्कि एकता की एक ऐसी मिसाल कायम हुई थी जिसे सबको जगा दिया था। पूरी रात खटखट की आवाज़ और साइकिल की पहिए की घर घर गुजती रही। सुबह की पहली किरण के साथ ही किशन बाबू ने कैंची से आखिरी धागा काटा। बन गई महारानी साड़ी, बन गई। साड़ी की चमक देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। इतनी सफाई, इतनी बारीकी शायद किशन बाबू ने अपनी जवानी में भी नहीं की थी। उसी वक्त सेठ गिरधारी अपने आदमियों के साथ आया। वह घर को नीलाम करने के इरादे से आया था, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। पूरा गांव वहां खड़ा था और बीच में वह साइकिल वाला जनरेटर खड़ा था जो अभी भी एक लड़का चला रहा था। राघव साड़ी लेकर बाहर आया। सेठ जी, यह लीजिए अपने 5,000। राघव की नोटों की गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई। उन्होंने रात को ही साड़ी के खरीदार को फोटो भेजकर एडवांस मंगवा लिया था। और हाँ सेठ जी, अब हमें आपकी बिजली की जरूरत नहीं है और ना ही इस गांव को आपकी गुलामी की आदत रहेगी। मैंने इस मशीन का डिजाइनर सबको बता दिया है। अब तानापुर का हर घर अपनी बिजली खुद बनाएगा। सेठ गिरधारी का चेहरा काला पड़ गया। जिस अंधेरे का व्यापार करके वह अमीर बना था, उस अंधेरे को एक टूटी साइकिल और एक बेटे की जिद ने हमेशा के लिए मिटा दिया था। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। किशन बाबू ने राघव को गले लगा लिया। अपनी आंखों में अब कमजोरी नहीं, गर्व के आंसू थे। लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन तूने तो मेरी आंखों की रोशनी बनकर दिखा दिया। उस दिन के बाद तानापुर बदल गया। राघव ने अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके गांव में ऐसी कई पैडल मशीनें और सोलार चरखे बनवाए। अब बुनकरों को बिजली के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता था। काम करते करते उसकी कसरत भी हो जाती और बिजली भी बन जाती। राघव ने साबित कर दिया कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर हौसला हो तो कबाड़ से भी किस्मत का सूरज उगाया जा सकता है। निष्कर्ष मोरल, दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार साथ हो और इरादे मजबूत हो तो हर अंधेरे का अंत तय है। शिकायत करने की बजाय हमें समाधान ढूंढिए, क्योंकि असली इंजीनियर वही है जो टूटी हुई चीजों से नई तकदीर बना दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी मुश्किल घड़ी में ऐसा कोई जुगाड़ किया है? हम कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।